नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 10 जून मंगलवार देश भर की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोनम 3 दिन की रिमांड पर मेघालय ले जा रहे। ऑपरेशन सिंदूर विदेश से लौटे डेलीगेशन आज पीएम मोदी से मिलेंगे। कबीर के जन्मोत्सव पर काशी पहुंचे 3 लाख अनुयायी। ट्रंप महिलाओं की उपलब्धियों को रिकॉर्ड से मिटा रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने किया वंदे भारत ट्रेन में सफर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस सोमवार देर रात लेकर शिलांग के लिए रवाना हो गई। मेघालय पुलिस फिलहाल पटना में है, जहां सोनम को फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया है। 4 सदस्यीय टीम सोनम को लेकर गाजीपुर से पटना के रास्ते शिलोंग जा रही है। पुलिस सोनम को बक्सर के रास्ते पटना लेकर पहुंची है। सूत्रों के अनुसार सोनम को 12:40 पे स्पाइस जेट की फ्लाइट से पटना से गुवाहाटी ले जाया जाएगा। वहां से मेघालय पुलिस शिलोंग लेकर जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताने गए ऑल पार्टी डेलीगेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिलेंगे। यह मुलाकात शाम 7 बजे प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी। इस दौरान सभी डेलीगेशन ग्रुप अपने विदेश दौरे में हुई बातचीत की जानकारी पीएम मोदी को देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी 7 डेलीगेशन के सदस्यों को मुलाकात की जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग पार्टियों के 59 सांसदों को 33 देशों में भेजा था। कबीर के प्राकट्य महोत्सव पर मंगलवार को उत्सवी माहौल दिखाई दिया। वाराणसी में लहर तारा स्थित उनके जन्मस्थली कबीरबाग आश्रम से गाजे-बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। देश के 20 राज्यों से करीब 3 लाख कबीरपंथियों का हुजूम उमड़ा। कहीं भक्तों की टोली तो कहीं संतों की टोली कबीर धुन पर थिरकती नजर आई। यह शोभा यात्रा कबीरबाग आश्रम से निकलकर 1.5 किलोमीटर दूर लहरतारा चौराहे तक गई, फिर वापस कबीरबाग आश्रम लौटी। आने जाने का कुल 3 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी 2025 को दिए गए कार्यकारी आदेश के बाद से उनके प्रशासन ने महिलाओं की उपलब्धियों को सार्वजनिक रिकॉर्ड से हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। इस आदेश में ट्रंप ने डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन कार्यक्रमों को अवैध और अनैतिक बताया था। इसके बाद नासा को अपनी वेबसाइट से महिलाओं से जुड़ी हर जानकारी हटाने का आदेश दिया गया। पेंटागन ने भी महिला सैनिकों की ऐतिहासिक उपलब्धियों से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन से हटा दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार सुबह नौगांव रेलवे स्टेशन से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन में सफर किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस ट्रेन से कटरा जा रहा हूं। यह हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है और इसमें पर्यटकों को काफी फायदा होगा। सड़क के रास्ते यात्रा करना मुश्किल हो जाता है और हवाई यात्रा के लिए किराए बहुत ज्यादा है। ऐसे में यह ट्रेन हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को इस ट्रेन का उद्घाटन किया था। एक्सियोम 4 मिशन के चालक दल में भारत और पोलैंड, हंगरी के मेंबर शामिल हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च होने वाला एक्सियोम 4 मिशन खराब मौसम के कारण टाल दिया गया है। अब यह 11 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी है। इसरो चीफ वी नारायण ने कहा कि फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग पोस्टपोन हो गई है। यह तीसरा मौका है जब इसकी लॉन्चिंग टाली गई है। जोधपुर शहर में वाहनों की नंबर प्लेट में छेड़छाड़ और तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। पुलिस उपायुक्त शैलेंद्र सिंह हिंदोलिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सख्त निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 11 जून से 9 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा। आदेश के अनुसार अब जोधपुर शहर के किसी भी गैराज, मैकेनिक या पेंटर को मनमर्जी से वाहन की नंबर प्लेट बदलने की अनुमति नहीं होगी। राजस्थान में बेरोजगारों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश की अदालतों, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर के पद पर भर्ती निकाली है। भर्ती में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 5,670 और ड्राइवर के 58 पदों पर भर्ती होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 10वीं और ड्राइवर के लिए 12वीं के पास आवेदन कर सकते हैं। दोनों पदों के लिए 27 जून दोपहर 1 बजे से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 26 जुलाई शाम 5 बजे तक चलेगी। अलवर के राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के रेबारपुरा मोहल्ले में बिजली कटौती की समस्या से परेशान होकर सोमवार रात को ग्रामीण सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे। वहां कर्मचारी शराब पार्टी करते मिले। ग्रामीणों को देख इधर उधर निकल गए। मौके पर तहसीलदार ने भी बियर की बोतलें देखकर एएन और एसडीएम को शिकायत की। तहसीलदार वीपी सिंह नरूका निगम के कंट्रोल रूम पर मौके पर और उन्होंने और भी देशी शराब का क्वार्टर व एक आधी बियर कंट्रोल रूम के बाहर की तरफ पड़ी मिली। बाद में तहसीलदार ने बिजली विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात की।
उदयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूती देने के लिए आरटीओ प्रथम से जुड़ी बड़ी पहल सामने आई है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के प्रस्ताव पर अब गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके तहत पहली बार शहर में एक साथ 340 सिटी बसें और 400 टेम्पो मैजिक शामिल किए जा रहे हैं। यह इजाफा 18 अलग अलग रूट्स पर किया जाएगा। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अब तक जयपुर में हर साल सिर्फ 10 से 12 रूट्स पर ही मामूली परमिट बढ़ते थे, लेकिन इस बार एक साथ 740 से ज्यादा परमिट आवंटित किए जाएंगे। अजमेर के पुष्कर रोड स्थित एसडीपी प्लांट पर बने गोदाम के ताले तोड़कर लोहे की मशीन व अन्य सामान चोरी हो गए। इसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए है। पीड़ित की शिकायत पर हरिबाबू उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। 13 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पुष्कर रोड से कार्य करने वाली फर्म विजन कंस्ट्रक्शन कंपनी रामगढ़ शेखावटी के प्रतिनिधि रामगढ़ शेखावटी जिला सीकर निवासी धर्मेंद्र सैनी पुत्र राधेश्याम सैनी ने बताया कि प्लांट में कंपनी ने पानी की टंकी का कार्य किया है। चोरी किए गए सामान की अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए है। मानसून को देखते हुए भरतपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। भरतपुर कलेक्ट्रेट में जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह 15 जून से 30 सितंबर तक 24 घंटे खुला रहेगा। इस नियंत्रण कक्ष के प्रभारी एसडीएम राजीव शर्मा रहेंगे। मानसून के दौरान कहीं भी आपदा की स्थिति में आमजन तुरंत प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। जिला कलेक्टर अमित यादव ने बताया कि मानसून को देखते हुए 15 जून से 30 सितंबर तक कलेक्ट्रेट में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहेंगे। अजमेर जयपुर हाईवे पालड़ तिराहे पर जयपुर की तरफ मंगलवार सुबह एक कार आग के लपटों में घिर गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह जल गई। गनीमत यह रही कि ड्राइवर राहुल ने चलती कार में धुआं उठता देख तुरंत कार साइड में रोके और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फायरमैन ब्रज किशोर ने बताया कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने से कुछ देर के लिए ट्रैफिक प्रभावित हुआ था। घटना की सूचना सुबह 4:55 पर मिली थी। विश्व हाइपरटेंशन जागरूकता माह के तहत मंगलवार को झुंझुनू शहर में एक जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ का उद्देश्य आमजन को उच्च रक्तचाप जैसी खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूक करना था, जिससे देश भर में हृदय रोग, किडनी फेलियर, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। मैराथन दौड़ जिला कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई, जिसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर, उपखंड अधिकारी हवाई सिंह यादव और पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र भाभू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिक्षा विभाग के माध्यमिक सेटअप में नए प्रस्तावित स्टाफिंग पैटर्न की तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि 2015 में लागू हुए पुराने और नए स्टाफिंग पैटर्न के प्रावधानों में ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों में ही लगभग हूबहू स्टाफिंग पैटर्न है, लेकिन स्टाफिंग पैटर्न के मापदंडों के अनुसार पदों का सृजन किया जाना जरूरी है। बिंदु 5.4 के अनुसार प्रति 2 वर्ष बाद स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा करते हुए विद्यालय के नामांकन अनुसार पदों का निर्धारण करने का प्रावधान पहले भी था, अब भी है, जबकि 10 वर्षों में एक बार भी इसकी समीक्षा नहीं हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।